नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के हालात बता रहे हैं आपको। कोरोना वायरस को लेके लगातार इंदौर, उज्जैन और भोपाल के हालात खराब हैं। हॉट स्पॉट जोन बन गए हैं, रेड जोन कहलाते हैं। यहाँ से कोई भी शख्स अगर मध्य प्रदेश के किसी कोने में जा रहा है तो वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो न सिर्फ उन लोगों को हिदायत दे रहे हैं बल्कि ये हुक्म भी जारी हो रहा है कि वो लोग अपना टेस्ट करवाएं और उसके बाद ही घर जाएं या क्वारंटीन हो। इन तमाम चीजों के बीच में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की, जहां कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक ने एक आदेश निकाला है जिसकी वानगी कहती है कि जो गुजरात, मुंबई यानी महाराष्ट्र से या फिर मध्य प्रदेश के हॉट स्पॉट इंदौर, उज्जैन और भोपाल से अगर सागर जिले में दस्तक दे रहा है, चाहे वो वाहनों से आ रहा हो या फिर पैदल आ रहा हो या क्वारंटीन हो रहा हो, इन तमाम चीजों के बीच में उसे जो फ्लू वार्ड है, टीबी फ्लू वार्ड, उसमें दस्तक देनी होगी, आमद देनी होगी और उसके बाद उसका टेस्ट होगा और उसके बाद ही वह होम क्वारंटीन या अन्य जगह क्वारंटीन होगा। इन तमाम चीजों की आदेश कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक ने आज जारी किए हैं। तो सबसे अहम खबर यह है कि लगातार अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से मजदूर, आम आदमी, छात्र अपने घर की तरफ आ रहा है, यानी सागर आ रहा है। तो अब सागर प्रशासन सख्त है और उसने ये हिदायत दी है कि वो फ्लू वार्ड में आकर अपना चेकअप कराए और उसके बाद ही वह होम क्वारंटीन हो या अन्य जगह अपने गांव या शहर जाए। तो कुल लिहाज से अब जिला प्रशासन ये समझ चुका है कि स्थानीय संक्रमण जैसे हालात बनेंगे अगर इस तरह से आदेश न निकाला जाए। तो कुल लिहाज से अच्छा आदेश है, लेकिन तकलीफें बहुत होगी क्योंकि आम आदमी, मजदूर हारा थका आया है, कई मीलों के उसने सफर किए हैं। सरकार की जो व्यवस्थाएं, हमने उतनी पुष्ट व्यवस्थाएं, उतनी पुख्ता व्यवस्थाएं नहीं देखी क्योंकि सड़कों पर हिंदुस्तान नींद आए तो सो जाता था। हजारों मील उसने सफर किया है इन तमाम चीजों के बीच में, लेकिन जो लोग घरों में हैं उनको सुरक्षित रखना है। इस लिहाज से ये जरूरी है और नियति भी ये कहती है कि ऐसे लोगों का, जो बाहरी लोग आ रहे हैं, जो अपने ही सागर शहर के हैं, जिले के हैं, उनका सबसे पहले टेस्ट होगा और उसके बाद वो अन्य जगह को जा सकेंगे। तो ये आदेश कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक ने आज जारी किया है। अब किस अंदाज में ये आदेश पारित होगा, क्योंकि अलग अलग इसके जोन बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ, जैसे देवरी का जो स्पॉट है वो क्या उन्होंने बनाया है और बंडा में क्या हालात रहेंगे और खुरई और बीना में क्या होगा। तो अलग अलग जोन बाई चीज उनने बांटी है और सब पर निगरानी होगी। लेकिन जिसकी तबीयत खराब होगी, जिसे कुछ लक्षण, सिम्टम्स दिख रहे होंगे, उसको फ्लू वार्ड में आके बताना होगा और अपना सैंपल देना होगा। तो कुल लिहाज से ये बड़ा आदेश सागर के लिए है कि अब कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से यहाँ सागर आमद करता है तो अब जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वह उस पर नजर रखे। इस तरह से एक आदेश निकला है और उस आदेश का अब पालन होगा। तो लगातार बाहर से लाखों लोग सागर आ रहे हैं और किस स्थिति में उनका स्वास्थ्य है, इस सारी चीज का परीक्षण होगा। अकेले फीवर नाप कर या थर्मामीटर से आप कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं कर सकते कि कोरोना वायरस है या नहीं है। अगर फीवर उस वक्त नहीं है, क्योंकि शरीर में अगर आप शरीर स्वस्थ है और कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो तो इतनी जल्दी वो असर नहीं करता और सिम्टम्स नहीं देते, लक्षण नहीं देखने को मिलते। लेकिन 8-10 दिन बाद वो लक्षण दिखने लगते हैं क्योंकि ये शरीर की खुद अपने अंदर की ताकत रहती है जो कोरोना वायरस को एकदम हमला नहीं करने देती। तो इस लिहाज से अब प्रशासन सख्त है, सरकारें सख्त हैं। सरकार की तरफ से बार बार ये बातचीत आती है कि भारत सरकार ये कर रही, भारत सरकार वो कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार तमाम ताकतें अब जो है जिला प्रशासन यानी जिला सरकार को दी हैं और
भारत सरकार ने, और साथ में एक टीम बनाई है जिसे क्राइसिस मैनेजमेंट टीम कहा गया है। उसमें तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो सागर या अन्य जिले में इस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनी है। ये जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम तय करती है कि क्या सागर के लिए ठीक होगा। टोटल लॉकडाउन में भी क्राइसिस मैनेजमेंट की राय ली गई थी। उसके बाद जिला कलेक्टर ने ये आदेश दिया। तो टोटल लॉकडाउन के जो हालात हैं वो तो सागर में बदस्तूर जारी रहेंगे। ये खबर भी आ रही है कि 17 के बाद भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। तो कुल लिहाज से अब हमें सतर्क रहना है इस बार जो आदेश दिया है, क्योंकि लगातार जो 12 कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले हैं वो बाहर से ही संपर्क रहे हैं। दो जो यहाँ सदर इलाके के सगे भाई थे उनको रेफर कर दिया है। वो अपनी माँ से इन्फेक्टेड हुए थे और वो माँ उनकी उज्जैन गई थी। तो इस लिहाज से अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उन्हीं माँ से इन्फेक्टेड हुए थे। उनके फेफड़ों में तकलीफ थी और निमोनिया था, तो उन्हीं से वो ग्रसित हुए हैं। तो कुल लिहाज से उनकी भी एक जो है कांटेक्ट हिस्ट्री देखी जा रही है। हालांकि वो चिराई हॉस्पिटल में जो है रेफर कर दिए गए हैं, लेकिन बीच में अखबारों और तमाम न्यूज चैनल से ये पता चला था कि उनकी बहन कोई बड़ी अधिकारी हैं और उन्होंने पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई से सोर्स लगवाया था। और उसके बाद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के जो डीन हैं पटेल साहब, उन्होंने प्रोटोकॉल का बात बताई थी कि हम कहीं किसी को रेफर नहीं कर सकते। यही कायदे कानून है, क्योंकि उसमें ठीक 2 टैबलेट्स उसका इलाज है। इसके अतिरिक्त उसका कोई इलाज नहीं, ना कोई वैक्सीन है। अगर ज़रूरत पड़ी, सांस लेने में दिक्कत हुई तो वेंटिलेटर में आपको रखा जा सकता है। टोटल बुंदेलखंड में 34 वेंटिलेटर हैं। हम आपको जानकारी दे दें, उन वेंटिलेटर में 17 वेंटिलेटर अकेले बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा चेतन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है, एक निजी हॉस्पिटल है। भाग्योदय जो हॉस्पिटल है उसमें भी वेंटिलेटर हैं, और यहाँ के जो सागर श्री हॉस्पिटल है वहाँ भी वेंटिलेटर है। तो जिले बाई जो डिवीजन बाई की अगर हम बात करें तो 34 के तकरीबन जो है वेंटिलेटर हैं। इन वेंटिलेटर्स में अभी 12 एक्टिव मरीज हैं, और इस लिहाज से वेंटिलेटर की संख्या जो है कम है। तो हमें सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी की हालत खराब होती, निमोनिया में उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, कोरोना वायरस की यही सबसे बड़ी वजह है कि सांस लेने में जब तकलीफ होती है तो उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। लेकिन वेंटिलेटर की संख्या कितनी है? अगर इसी अंदाज में संक्रमित लोग आते रहे और पॉजिटिव निकलते रहे तो फिर हालात खराब होंगे। इसीलिए हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप घर में रहें, घर में ही जिंदगी है। तो इस तरह से हम ये पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं कि वेंटिलेटर और तमाम जो इसका जो इलाज है कोरोना वायरस का वो इसी अंदाज में होता है। 2 टैबलेट्स दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर बुखार आता है तो पैरासीटामोल दी जाती है गोली। बाकी आपको अगर डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, तो चूँकि जो मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता था उसी से इसका इलाज हो रहा है। तो डायबिटिक पेशेंट को अपन जो है ग्लूकोज के साथ ये नहीं दे सकते मलेरिया का डोज, इसकी अलग से व्यवस्था होती है। अब वो मेडिकल महकमा बताए, पूरी जानकारी अलग है वो, लेकिन फिलहाल में हम आपको बता दें कि ग्लूकोज की बाटल के साथ नहीं दे सकते, क्योंकि मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो हर घर जानता है कितनी गर्म दवाएं होती हैं, वो गर्मी का सीजन है। तो कुल लिहाज से तकलीफें बहुत थी, इसलिए 2 भाइयों को जो है जो सदर इलाके के हैं उन 2 सगे भाइयों को भोपाल के चिराई हॉस्पिटल रेफर किया है। लेकिन जो प्रोटोकॉल की जो बात पूरे मध्य प्रदेश में चली थी वो सागर से खत्म है। अगर कोई, मैंने कल भी लाइव में जिक्र किया था कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी को अगर वो रेफर होना चाहता है तो रेफर नहीं कर सकते। शायद आपने मेरा लाइव जिसने देखा हो इसी संदर्भ में मैंने कहा था। तो आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर का जो विल पावर है वो यकीनी
डॉक्टरों पर रखता है और उसके बाद यकीनी के बाद ही आप जो है स्वस्थ होते हैं, क्योंकि अंदर का जो विल पावर, जब तक उत्साह नहीं रहेगा, जब तक जीने की चाह नहीं रहेगी, जब तक आदमी मरीज ठीक नहीं होता। तो कुल लिहाज से इसी कारण उन्हें लग रहा था कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में वो उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, इसलिए उनको चिराई हॉस्पिटल रेफर किया है। लेकिन फिर हम कहेंगे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं वो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, आप यकीन करें, उन पर विश्वास करें, बहुत बेहतर मजे हुए डॉक्टर हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। तो इस लिहाज से ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है, जो सागर जिला प्रशासन ने जो तय किया है, उसके साथ अब जो व्यक्ति इंदौर, उज्जैन, भोपाल, गुजरात और महाराष्ट्र से आ रहा है, बस ये आदेश में लिखा है, यानी उन उज्जैन, इंदौर, भोपाल, गुजरात और महाराष्ट्र से आ रहा है तो फिर जरूरी हो जाता है कि उसका चेकअप हो, उसका सैंपल लिया जाए। तो तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी गुंजाइश है कि अगर किसी में सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, बुखार है, अन्य चीजें हैं, तो वो फ्लू वार्ड जो सागर के टीबी हॉस्पिटल में बनाया गया है उसमें भर्ती हो, अपना इलाज कराए और 14 दिन आइसोलेट रहे, उसके बाद अपने घर जाए। तो कुल लिहाज से अब जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और जिन लोगों ने प्रशासन को नहीं बताया कि वो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, गुजरात या महाराष्ट्र से आए हैं, उन पर FIR दर्ज होगी। ये आदेश में उल्लेखित है। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है IA के तहत, उन पर जो है मामला दर्ज होगा और मामला दर्ज होगा तो वो जेल भी जा सकते हैं। तो सभी जो बाहर से आ रहे हैं, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, मध्यम वर्गीय आदमी हो, सभी की जिम्मेदारी है कि वो अपने निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें स्थानीय प्रशासन और जो ग्राम पंचायत है वहाँ सचिव या अन्य लोगों को बताएं और वो आपके स्वास्थ्य का परीक्षण करवाएंगे और उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि आप में कुछ गड़बड़ी है शरीर में तो फ्लू वार्ड में आपको भर्ती किया जाएगा। ये आदेश की वानगी कहती है। तो कुल लिहाज से सागर को सुरक्षित रखने के लिए अब ये ही एक विकल्प बचा था, लेकिन सड़कों पर लाखों की तादाद में जिंदगानी निकल रही है, वो सड़क पर सो जाते हैं, वहीं रोटी पानी हो जाता है, किसी ने दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही सो गए। लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या है हिंदुस्तान की, हम किसी एक का उदाहरण दे के हिंदुस्तान की सरकार को नहीं कोसते, लेकिन बहुत मुट्ठी भर सरकार है, मुट्ठी भर प्रशासन है और जनता बहुत है। तो हमें एक दूसरे का हाथ बनना होगा, हमें एक दूसरे की चेन बनाकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये लड़ाई बहुत लंबी है। विदेश में जो जिस अंदाज में मेडिसिन के माहिर देश हैं वो भी घुटने के बल आ गए हैं, तो ये बहुत कठिनाई भरा दौर है। जो लोग अपने मन में ये सोचते हैं कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो अरब देश में इसकी बहुत बड़ी मार पड़ी है। अरब देश का जो टेम्परेचर है वो अपन से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन कोरोना वायरस वहाँ बहुत ताकत से फैला है। तो संक्रमण हो, स्थानीय संक्रमण ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने ये तय किया है कि अब आने वाले प्रत्येक आदमी का टेस्ट होगा, उसकी निगरानी होगी, अगर उसमें लक्षण है तो उसे टीबी के फ्लू वार्ड में भर्ती किया जाएगा। अगर कोई सूचना नहीं देता है, वो धीरे से गांव में, शहर में, कस्बे में दस्तक देता है, तो जनता से आग्रह है, यही बहुत बड़ी ताकत है। आप स्थानीय प्रशासन को बताएं और उसे चिन्हित करें। अगर आपको लगता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, उज्जैन, इंदौर, भोपाल से कोई आया है और उसमें कुछ लक्षण हैं, तो आप बिल्कुल प्रशासन को खबर करें, टीम वहां पहुंचेगी और उन्हें फ्लू वार्ड में भर्ती किया जाएगा। तो कुल लिहाज से डरने की जरूरत नहीं, अब हम बिल्कुल तैयार रहें लड़ने के लिए। तमाम चीज़ें फेसबुक लाइव पे होती हैं, लेकिन हम आपको एक चीज़ फिर बता दें कि हम आप में वो ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति का भी यही दस्तूर है कि अगर आप कमज़ोर हो तो आप अच्छे दिनों को याद करें जो आपने अच्छे दिन गुजारे हैं, तो मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, उम्मीदें बढ़ती हैं। उम्मीदें जगाओ, डरो नहीं।
लड़ो, यही असूल होना चाहिए। तो कुल लिहाज से इस लाइव का हमारा यही उद्देश्य है कि हम हर वो चीज़ आपको तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो पूरे परिवेश के लिए महत्वपूर्ण है। तो सागर जिला यानी सागर में बंडा, खुरई, बीना, शाहगढ़, रेहली, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, ये तमाम क्षेत्र, जैसी नगर, ये तमाम क्षेत्र सुन लें। अगर यहाँ कोई अगर महाराष्ट्र, गुजरात, उज्जैन, इंदौर और भोपाल यानी हॉट स्पॉट से आ रहा है तो आप उस व्यक्ति का अगर वो प्रशासन से नहीं मिलता है, वो घर में या अन्य जगह प्रवेश कर रहा है, तो फिर उसका विरोध करें, उस पर FIR होगी। और सभी लोगों को ये बता दें कि प्रशासन को आप बताएं, अगर आप में प्राथमिकी लक्षण हैं तो फिर आपको फ्लू वार्ड में भर्ती होना पड़ेगा, वहां सैंपल लिया जाए। तो कुल लिहाज से जंग जारी है। आज फिर कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिला था। सुबह भी ये खबर है कि एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज आ सकता है। तो हम फिर कहते हैं आएगा ही, क्योंकि ये खबर सूत्रों के माध्यम से आई है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से सुबह के वक्त एक बुलेटिन जारी होगा जिसमें एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज है, जिसकी बुलेटिन जारी हुआ। हम ये आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन सूत्रों के हवाले से हम ये खबर बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब ये आदत हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कोरोना वायरस लगातार पेशेंट मिलेंगे, लेकिन ये हमारे जीवन की आदत बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर के साथ ये आदत भी डालो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज अगर मिल रहा है तो वो आतंकवादी नहीं है। हर मरीज मर जाए ये भी तय नहीं है। हाँ, जिसमें अगर शरीर में कुछ कमजोरी है वो जरूर खत्म हो सकता है, लेकिन वो तमाम लोग जिंदा रहेंगे जिन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव भी हुआ है, वो हैं। तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो है इन तमाम चीज़ों से लड़ने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस खतरनाक बीमारी है, महामारी है, और चीन के वुहान शहर से चली थी। ये किसी से इजाज़त लेके नहीं आई, ये आई एरोप्लेन के माध्यम से, ये आई सभी लोग जानते हैं, और सागर तक पहुंची, सागर के गांव तक पहुंची, दूर दराज तक गांवों तक पहुंची। तो ये बीमारी है और इस बीमारी से लड़ना है हमें। और जो लड़ाई लड़ते हैं, जो जंग के उद्देश्य से मैदान में जाते हैं, वो जीतते ही हैं। तो कुल लिहाज से सागर एक्सप्रेस न्यूज लाइव के माध्यम से आपको यह खबर दिखा रहा था कि कलेक्टर महोदय प्रीति मैथिल नायक ने एक आदेश जारी किया है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, इंदौर, उज्जैन, भोपाल हॉट जोन से जो व्यक्ति आता है वो प्रशासन को अगर सूचना नहीं देता है तो उस पर FIR होगी। तमाम लोगों को चिन्हित करके इनकी बॉडी में लक्षण दिख रहे हैं या नहीं भी दिख रहे हैं, उनका टेस्ट होगा। ये आदेश की बानगी कहती है। भर्ती उन्हें किया जाएगा जिनकी स्थिति क्रिटिकल है। तो कुल लिहाज से प्रशासन सख्त है। सख्त इसलिए है कि जो बाहर से लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं वो इन्हीं जोनों से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, इंदौर से, उज्जैन से, भोपाल से ही आ रहे हैं। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र वो दो राज्य हैं जहां स्थानीय संक्रमण है। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और उज्जैन वो शहर हैं जहां स्थानीय संक्रमण है, यानी हॉट स्पॉट इलाके हैं। ये बहुत खतरनाक इलाके, यहाँ से अगर कोई आ रहा है, ये वुहान है। इस वक्त देश की में अगर वुहान है तो महाराष्ट्र है, इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है और गुजरात राज्य है। तो ये वुहान शहर इनको मान सकते हैं। यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल प्रशासन से निसंकोच बोलें, और अगर कोई सूचना नहीं दे रहा है तो उस पर FIR होगी। इन क्षेत्रों को बहुत आराम से सुन लें। ये बहुत ज़रूरी है कि इन जगहों से अगर कोई आ रहा है तो सूचना देनी होगी, तो स्थानीय संक्रमण ना हो, कोरोना वायरस की रोकथाम हो। इसलिए स्थानीय प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम ने ये फैसला लिया है
कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और भोपाल से जो शख्स आ रहे हैं उन तमाम लोगों को अब सूचना देनी होगी। नहीं देंगे तो उन पर FIR दर्ज होगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। लड़ें, डरे नहीं। कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर जहन में डर है तो घर के अंदर बंद हो, बाहर जब ही निकले जब हमें सड़क पर हंसी मिले और खुशी मिले। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त। तो कैमरे के पीछे जो है वो इकराम खान। नमस्कार।